नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में फिर एक बार नायब सिंह सैनी की सरकार। आज 17 अक्टूबर गुरुवार को नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसके साक्षी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के कई दिग्गज। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है और नायब सैनी ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभाल ली है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। नायब सैनी के साथ बीजेपी के 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, चलिए आपको बताते हैं। तो अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर, गौरव गौतम, ये सभी लोग नायब सिंह सैनी की टीम में शामिल हैं। नायब सैनी की इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने अपने आप में एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। सैनी की नई कैबिनेट के जरिए बीजेपी ने हरियाणा के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने सैनी कैबिनेट में अनुभवी के साथ साथ नए चेहरों को जगह देकर 36 बिरादरियों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। सैनी कैबिनेट में सबसे ज्यादा तवज्जो ओबीसी समुदाय को ही दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित 5 ओबीसी के नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा दलित समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो जाट भी 2 हैं और 2 ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाए गए हैं। पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक पंजाबी समुदाय का भी ख्याल रखा है और अनिल विज को मंत्री बनाया है। इसके अलावा एक वैश्य और एक ठाकुर समाज से मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह नायब सैनी ने हरियाणा के सभी समाज को साधने का दांव चला है। चलिए एक एक करके समझते हैं सैनी कैबिनेट में कैसे जातीय समीकरण को साधा गया है। सबसे पहले बात ओबीसी को मिले तवज्जो की। ओबीसी के कुल 5 मंत्री बनाए गए हैं। कौन कौन है, नाम बता देते हैं। नायब सिंह सैनी जो सैनी समाज से हैं, रणवीर गंगवा जो प्रजापति समाज से हैं, राव नरवीर सिंह यादव समाज से आते हैं, आरती राव यादव समाज से आती हैं, राजेश नागर गुर्जर समाज से आते हैं। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने भले ही सत्ता की कमान सौंपी हो, लेकिन सियासी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय और दलित का भी खास ख्याल रखा है। इनमें कौन कौन से नाम शामिल है, चलिए बता देते हैं। अरविंद शर्मा ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, गौरव गौतम ब्राह्मण समाज, कृष्णलाल पंवार दलित समाज से आते हैं, कृष्ण बेदी दलित समाज, महिपाल ढांडा जाट समाज, श्रुति चौधरी जाट समाज। बता दें कि सूबे में 25% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं और बीजेपी ने जिस तरह जाटलैंड इलाके में जीत दर्ज की है, उसके चलते जाट समुदाय को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर सियासी संदेश देने का दांव चला है। वहीं बीजेपी अपने कोर वोट बैंक पंजाबी समुदाय का भी खास ख्याल रख रही है। इनमें कौन कौन नाम शामिल हैं, तो अनिल विज पंजाबी समाज से आते हैं, विपुल गोयल वैश्य समाज से हैं, श्याम सिंह राणा ठाकुर समाज से हैं। नायब सैनी की ये कैबिनेट देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इसके जरिए हरियाणा के जातीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय बैलेंस को बनाने का भी दांव चला है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत के बाद सैनी कैबिनेट में हरियाणा दक्षिण के इलाके से आने वाले 6 विधायकों को मंत्री बनाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में सैनी की दूसरी ताजपोशी के जरिए जातीय समीकरण का जबरदस्त सियासी संदेश दिया गया है, जो विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब हो सकता है जो कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। यानी विपक्ष ने जो सोचा बीजेपी ने वो कर दिखाया। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या सैनी कैबिनेट में जातीय समीकरण के जरिए बीजेपी आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कोई असर छोड़ेगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।